बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के करीब भारतीय फौज पर कयामत बरपा हुई है और भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों का हलाक होना और एक ऐसे मौके पर जब भारत की तरफ से फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, एक ऐसे मौके पर जब भारत की तरफ से एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना चाह रहा है भारत। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो मकबूजा वादी में हो रही हैं, इन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि कल 5 अगस्त है। कल मकबूजा वादी में भी हड़ताल की कॉल है और सूरत हाल जो है वो इस वक्त गंभीर है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, भारत जो है उसके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के लिए और भारतीय फौज के लिए और रॉ के लिए, जिसकी ईमा पर बीएलए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है, और मेजर अर्जुन शुक्ला जो कि बीएलए को ऑपरेट करता है भारत में बैठकर, उनके लिए एक बुरी खबर है। ईरान के सदर जो पाकिस्तान आए और इस सब के अंदर पाकिस्तान में जो बातें डिस्कस हुई हैं वो बहुत अहम है, और अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है इस हवाले से भी कुछ चीजें जो है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस वक्त भारतीय फौज ने ये एक स्टेटमेंट जारी की है कि पहलगाम अटैक के बाद से आज के दिन तक हमने 6 मुख्तलिफ जम्मू एंड कश्मीर में एनकाउंटर्स किए हैं, यानी इंटेंस गन फाइट हुई है, और 21 दहशतगर्द जो है वो हमने मारे हैं। अब भारतीय फौज जो है, जो कि नटोरियस है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, ये सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच सब इस पर बात करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस तो हो रही हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां तो हो रही हैं, लेकिन वहां पर फेक एनकाउंटर्स भी किए जाते हैं। अब वो जो ऑपरेशन महादेव था, जो भारतीय पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई से तवज्जो हटाने की एक भोंडी कोशिश थी मोदी की, उसमें इन्होंने कह दिया कि हमने 3 मार दिए दहशतगर्द जो इस सारे पहलगाम इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस थे। बाद में साबित हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इस वक्त भारतीय फौज जो है वो फेक एनकाउंटर्स कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसका एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है भारतीय फौज, और भारतीय फौज सिर्फ और सिर्फ वही ऑपरेशंस कर रही है जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को शायद कोई बूस्ट दे सके। खैर, अब तो जितना एक्सपोज मोदी बीजेपी सरकार हो चुकी है, और जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी थी, फिर जो उसके बाद इंटरनेशनल आइसोलेशन है, फिर जो उसके बाद दीगर तमाम तर चीजें हैं, इन्होंने तो भारत को वैसे ही हिलाकर रख दिया हुआ है, और अब भारतीय लोग भी नरेंद्र मोदी की नहीं सुन रहे। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त खबर आ रही है, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है जी, कि ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कुलगाम का अखल फॉरेस्ट है, ये एरिया है अखल का, और यहां पर जंगल है। यहां पर चौथा दिन है एनकाउंटर का। पहले ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च हुआ, अब ये कोई और नाम दे देंगे। अब ये इस वक्त ऑपरेशन अखल जो है ये लॉन्च हो चुका हुआ है, और इसके अंदर भारतीय फौज ये कह रही है कि हमने 3 दहशतगर्द मारे हैं। और पहलगाम इंसिडेंट, अच्छा, ये जब ये कहते हैं ना कि दहशतगर्द हमने मार दिए, कहते हैं कि पाकिस्तानी थे ये। अलबत्ता इस सब के अंदर ये मासूम निहत्ते कश्मीरी होते हैं जिन्हें ये इलीगली अबडक्ट करते हैं, उसके बाद इन्हें फेक एनकाउंटर्स के अंदर मारकर जो फौजी मारते हैं वो तमगे ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपना नैरेटिव बना लेती है। पहलगाम इंसिडेंट के अंदर एक सबूत ये नहीं दे सके, पहले उसे रोक नहीं पाए, इंटेलिजेंस फेलियर, मिलिट्री का फेलियर, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, और अब इस तरह की स्टेटमेंट्स का देना। अब इस वक्त मकबूजा वादी के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं। 5 अगस्त को जो मकबूजा वादी का स्टेटस नरेंद्र मोदी की आरएसएस और हिंदुत्व के नजरियात वाली हुकूमत ने छीना, उसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। अब लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसकी आड़ में भारतीय फौज कोई एक और फॉल्स फ्लैग की तरफ बढ़ेगी? यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपने समझना है, क्योंकि इस मामले के ऊपर हमें नजर रखनी होगी। अब नाज़रीन किराम, टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक जो चौथा दिन है वो कुलगाम के अंदर अखल फॉरेस्ट के अंदर जो ऑपरेशन है उसमें जारी है। मकबूजा वादी में एलओसी के बिल्कुल करीब यह बताया जा रहा है कि 3 भारतीय फौजी जो हैं वो एक एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। अब यह भारतीय मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं, और इंडियन आर्मी जो है अब उसने अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं यहां पर ऑपरेशन के लिए। अब 3 भारतीय
फौजियों की जो हलाकत का मामला है ये मुतनाज़ा भी है, इस पर बहुत से सवालात भी उठते हैं, इस पर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो भी रेज होते हैं। और इस पूरे मामले की लेजिटिमेसी, क्योंकि इससे पहले चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, इन तमाम तर चीज़ों के एविडेंस मौजूद हैं और जो सिचुएशनल एक आप कह लें कि बेनिफिट है वो भी इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है, एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि जी ये फॉल्स फ्लैग है और इसका फायदा जो है वो पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को पहुंचाया जाएगा। तो सवाल यहां पर यह भी है कि क्या भारतीय फौज इस वक्त मकबूजा वादी में किसी बहुत बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है? क्या ये जो 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं इनकी आड़ में भारतीय फौज जो है वो मकबूजा वादी के अंदर मजीद एनकाउंटर्स करने जा रही है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो मकबूजा कश्मीर जो है वहां की अवाम आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ है और वो तो पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं। तो क्या ये 5 अगस्त को जो एहतजाज है उसका गुस्सा उतारने के लिए कोई ये प्रीटेक्स्ट बना रहे हैं, या फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की एक तैयारी है जो कि मोदी ने इन वन वे और अनदर करनी है? वो मोदी जो थोड़े से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्ट्राइक कर सकता है, 2 न्यूक्लियर पावर्स को आपस में लड़वा सकता है, वो तो ये करेगा। अब भारतीय फौज पर कयामत बरपा हुई है और इनके कुछ फौजी जो हैं, एक इनका बीएसएफ का जवान श्रीनगर से गायब हो गया, एक इनका कुपवाड़ा के अंदर मिस्टीरियस तरीके से फौजी मारा गया। ये सब कुछ पिछले 1 हफ्ते में हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने 3 एनकाउंटर्स किए हैं। पहलगाम के बाद से ये कह रहे हैं हमने 6 एनकाउंटर कर लिए हैं, लेकिन अब 3 फौजियों की हलाकत और अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल अखल फॉरेस्ट के अंदर कुलगाम में, ये बहुत से क्वेश्चंस रेज करता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में ये जो इस वक्त बन चुकी है और इस वक्त जो सिनेरियो जिस तरीके का डेवलप हो चुका है, एक तरफ तो भारत इधर से हमलावर है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी खारजी जो है फितनतुल खवारिज, उनकी सपोर्ट 10 गुना बढ़ा दी है। और फिर जो भारत का अपना आप कह लें कि बगल बच्चा है बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान, उसकी सपोर्ट भी बढ़ा दी है ताकि पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज की तवज्जो भी मबजूल करवाई जा सके। और डायरेक्ट जंग में तो चपेड़ें खाई तो अब अपनी प्रॉक्सीज को आगे कर दिया है भारत ने। अब बीएलए जो है ये याद रखिएगा, इनके गिर्द घेरा जो है वो पिछले कुछ हफ्तों के अंदर तंग किया गया है, इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा गया है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एसएसजी कमांडोज जो हैं वो इन्हें इनकी बिलों में जो दूर दराज ये एरियाज के अंदर पहाड़ों के अंदर ये अपनी सुरंगों के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं, वहां पर भी इन्हें हंट किया जा रहा है। अब खबर ये नाज़रीन किराम के सबसे इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान का जो मामला है ना, उसमें सेस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है ना, सेस्तान जो बलूचिस्तान के साथ एडजेसेंट है, ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करता आया है भारत। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कुलभूषण यादव के एतराफी बयानात आपके जहन में होंगे और आज के दिन तक बीएलए को वहां से सपोर्ट मिलती है। अब ईरान के प्रेसिडेंट का जो दौरा पाकिस्तान है और पूरी जो ईरान इजराइल वॉर है उसके बाद उनका पहला बाज़ाब्ता किसी मुल्क का दौरा, ये इट स्पीक्स वॉल्यूम। इसका एक पूरा आप कह लें कि भारत के अंदर सफे मातम बिछी हुई है। एक तो पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी बरकरार रख के चाहे वो अमेरिका के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक टर्म्स हों, चाइना, रशिया, ईरान, सब स्टेक होल्डर्स के साथ पाकिस्तान अपने मफादात को आगे लेकर बढ़ रहा है। लेकिन जो इससे भी ज्यादा अहम तरीन चीज है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इस पूरे सिनेरियो में जो इस वक्त डेवलप हो चुका है, अब मैं जो आपको खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान और ईरान मिलकर बीएलए का सफाया करने जा रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस है, ईरान की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है। वो साथ जो रेलेवेंट लोग हैं जो उस एरिया को मैनेज करते हैं ईरान के अंदर, जो अहम तरीन ओहदेदारान हैं, वो भी इस वक्त के अंदर जो पाकिस्तान आया मौजूद थे। और एजेंडा भी पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक था कि भारतीय हिमायत याफ्ता बीएलए जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसका सर कुचलना है, उसकी कमर तोड़ के रखनी है। और हालिया दिनों के अंदर रॉ के पूरे नेटवर्क को, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पूरे सिस्टम को, इनकी सप्लाई चेन को, इनके लॉजिस्टिकल नेटवर्क को हिट किया गया है। और इसीलिए अब इनके पास फंड्स भी भारत से नहीं पहुंच रहे क्योंकि फुली अटैक किया गया है, इनके पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए हैं। और अब इसीलिए ये कभी बैंक लूटने की बीएलए की दहशतगर्द कोशिश करते हैं, कभी ये करते हैं, वो करते हैं। तो घेरा तो तंग हो चुका है और अब रही सही कसर जो है वो ईरान के अंदर बीएलए का कला कमा करके निकाली जाएगी। एंड दिस इज अनदर ब्लो टू इंडिया। वहीं दूसरी जानिब टीटीपी जो है उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।